हाय, मैं हूँ महक। हेलो, आई एम सायली। तो आज हम मेडिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यस। तो सायली जी, किसी को यस। अगर मेडिटेशन में इंटरेस्ट है तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि मैं जब मेडिटेशन में घुसी तो मेरे दोस्तों को लगा कि मैं बहुत सीरियस हो जाऊँगी, मैं सब कुछ गिव अप कर दूँगी और बहुत ही सीरियस इंसान बन जाऊँगी और सिर्फ यस। मेडिटेट करूँगी और एक बाबा बन जाऊँगी। तो ये परसेप्शन है लोगों के बारे में अबाउट मेडिटेशन, तो या आपको क्या लगता है? सो महक जी, इसका बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा आंसर शायद मेरे तरफ से आपको मिलेगा। तो मुझे ऐसे होता था पहले कि मुझे भी ऐसे लगता था मेडिटेशन करने से पहले कि शायद मेडिटेशन बहुत सीरियस तो नहीं होगा एंड ऑल। देन आफ्टर दैट व्हेन आई डिड मेडिटेशन एंड देन आई रियलाइज्ड कि मुझे ऐसे एक्सपीरियंस है और मैं इतना मस्ती में जीने लगी कि लिटरली एक कूल स्पिरिचुअल बड़ी और एक कूल स्पिरिचुअल पर्सन रहता है ना, ऐसे मेरा पर्सनैलिटी हुआ। एक्चुअली नॉर्मल पर्सन बहुत सीरियस रहने की एक्टिंग करता है और जब आफ्टर मेडिटेशन हम बहुत खुल के एक बेबी की तरह अपने ओन नेचर में आके जीते हैं, जो हमें बहुत ही हमारे लाइफ का फ्रीडम हमें मिलने लगता है। सो मेडिटेशन का आई डोंट थिंक कि ऐसा है कि हम बाबा बन जाएंगे, उल्टा हम बहुत बच्चे जैसे बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम फील करते हैं और हमारे लाइफ को हर एक मोमेंट को अच्छे से जीते हैं। लाइक अगर कुछ फ़न करना है, कहीं पे जाना है, तो और 100% एक्टिव रह के हम उसमें ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। जैसे मेडिटेट नहीं करते थे हम पहले, तो ऐसा होता था कि कोई भी एक्टिविटी में 100% हम अपना नहीं दे पाते थे, राइट? तो व्हाट आई फील कि एट द एंड मेडिटेशन जो करता है वो हर एक अपनी छोटी छोटी काम में 101% अपना पूरा 100% देता है एंड देन उससे वो काफ़ी फ्रीडम और फन अपने आप को फील कराता है। तो आई डोंट थिंक दैट कि मेडिटेशन से बाबा और संत बैठता है, और मेडिटेशन से तो काफ़ी अच्छा पर्सनैलिटी होता है। एंड एज ऑफ नाउ अभी के लिए तो ऐसा लगता है कि हमें सब ने कूल मेडिटेटर और कूल स्पिरिचुअल पर्सन्स बनना चाहिए। अगर एक फैशन और एक ट्रेंड होना चाहिए कि यार मैं तो मेडिटेशन करती हूँ या करता हूँ, दैट्स मुझे तो ऐसे लगता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एक या बच्चा इस दुनिया में आता है, वो थोड़ा स्ट्रेस होके एंग्जाइटी में आता है, वो तो एकदम या खुल के जीता है। एंड यस। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मुझे लगता है, जितना टाइम मैं आपके साथ मेडिटेट कर रही हूँ, कि मैं भी अपने बच्चे वर्जन के साथ रिकनेक्ट हो रही हूँ और या खुल के जी रही हूँ। यस। और ऐसा नहीं है कि आप दिन में सिर्फ 1 घंटा निकाल के मेडिटेट करो, नहीं, उसका इफ़ेक्ट आपको आपकी पूरी लाइफ में दिखता है और आप जो भी कर रहे हो 100% अवेयरनेस और खुशी के साथ कर सकते हो। यस। एक और चीज़, या आपको लगता है कि लोगों को लगता है ना कि हमें आसन बैठ के करना चाहिए, तो इस पे आप पे क्या राय है कि किधर भी कर सकते हैं मेडिटेशन या कैसे भी कर सकते हैं? हाँ, तो अभी जो ऐसे ये बहुत ही ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है नॉर्मल सब हमारे जैसे लोगों के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेडिटेशन इट मीन्स कुछ नहीं करना, अपने आप में स्टेबल रहना, अपने आप में एंजॉय करना, अपने आप को देखना। सो एज सच, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है और कमल को कीचड़ बिल्कुल भी टच भी नहीं होता और इतना खिला हुआ रहता है, और कमल इतना सुंदर अपना रूप दिखाता है। तो लाइक दैट कि अगर हम कीचड़ में भी जाके कुछ मेडिटेट कर रहे हैं तो इट मीन्स हम कमल की तरह खिलते रहने चाहिए। हम कीचड़ को लगा के अपने आस नहीं आ सकते। तो अगर बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे मेडिटेशन के लिए तो आई डोंट फील कि हमारा मेडिटेशन डेली हो पाएगा, क्योंकि अभी तो सब लोग बिजी रहते हैं, राइट? ट्रैवल एग्ज़ैक्टली। होता है, काम रहता है, ऑफिस रहता है, ट्रैफिक रोड की। तो ये सारे सिचुएशंस में आई डोंट थिंक कि लोग अपना आसन बिछाएंगे फिर सब शांत रूम में बैठेंगे। मेरा कंसेप्ट ऐसा है कि हम डीजी में भी अगर कोई जा रहे हैं तो हम वहाँ पे मेडिटेशन करके प्रॉपर मेडिटेशन स्टेट में आ जाए, तो हम विदाउट एनी आसन और विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन हमें मेडिटेशन करना चाहिए। बट हाँ, एक रूल है कि करना चाहिए एनी हाउ मोमेंट, कोई भी ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये प्लेस में जाके मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स अच्छी जगह पे मेडिटेट करना है, बट ऐसा नहीं है कि सच में इसको बिछाऊंगी फिर बैठूंगी, मैं इसको यहाँ बिछाऊंगी तभी मैं इनके घर में बैठूंगी। डोंट थिंक अबाउट दिस, जस्ट डू, बी रिलैक्स्ड, एक बेबी की तरह एक नेचुरल स्टेट में रहो। नो नीड टू बाय आसन और कैरी आसन एवरीवेयर, हर समय जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ और अपना आसन डालो।
एक खुल के जियो, खुल के मेडिटेट करो। ये प्रकृति हमसे बनी है, इतनी शुद्ध प्रकृति है, ग्रीनरी है, पानी है, मिट्टी है, और हर एक इंसान में एक शक्ति है, दैव गुण है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि किसी के घर में जा रहे तो वो तो ऐसे ही है, नथिंग। उनका एक ओरिजिनल स्टेट है। हमें राइट। अगर वो पहचान में आ जाए तो वो भी हमारे लिए भगवान है या फिर अच्छी एनर्जी है, उनके साथ भी बैठ के कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इन्हीं आसन की ज़रूरत रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि जितना इजी और कन्वीनियंट हो सकता है या मेडिटेशन, उतना ज़्यादा लोग कर पाएंगे, उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोग कर पाएंगे, और तब ट्रू, उन्हें पता चलेगा इसका मैजिक। या राइट, मुझे तो लगता है कि अगर सपोज आप ड्राइव कर रहे हो और आप ट्रैफिक में फंसे हो और आपके पास 5 मिनट भी है, यस आप उन यस, 5 मिनट में भी अपना पूरा मूड सब चेंज कर सकते हो या मेडिटेशन के थ्रू। डेफिनेटली डेफिनेटली, यस। और कभी कभी लोगों को लगता है कि मेडिटेशन मतलब यू नीड टू कम इन अ स्टेट ऑफ नो थॉट, या फिर सब ब्लैंक होना चाहिए, बट दैट्स ओके, नॉट ट्रू, राइट? तो हाँ। आप मुझे कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स या इसके लिए कैसे अप्रोच करना है इसके बारे में बता सकते हैं? हम्म, तो इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जब आपने मेडिटेशन शुरू किया था, तब आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा था और आपको क्या लग रहा था कि ये आज मुझे मेडिटेट लगा, आज की आज नहीं लगा? हम्म तो आपको क्या हो रहा तो था सच ऐसे? बताऊं तो जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे थे। ओके, मतलब ऐसे पूरा टीवी पूरा ओके, 24 आवर्स चल रहा था। थॉट में फ्लोट कर रहे थे। यस, या, और वो सिर्फ थॉट्स नहीं थे, वो ओवर थिंकिंग थी, सच बोलूँ यस, तो ट्रू, मेरी मेंटल हेल्थ लो थी, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया मेडिटेशन। और सच बताऊं तो पहले कुछ दिन अच्छा लगा, क्योंकि वो स्टिलनेस और पीस मिलता है, बट वो थॉट्स को कम करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो वही है कि थॉट्स, जैसे मंकी माइंड बोलते हैं ना, वही या, चल रहा था बिगनिंग में, बट हाँ, कुछ टाइम मेडिटेट करने के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। यस, ट्रू। सो मेडिटेशन में थॉट्स नहीं आना और एक ही जगह में फोकस करना है। और तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता है सच। सबको लगता है कि मेडिटेशन में मैं एक ये थॉट को मैं सोचती रहूँगी या सोचता रहूँगा, फिर मैं इसी जगह पे फोकस करूँगा। तो मेडिटेशन हमारे लाइफ का, इस पूरे यूनिवर्स का फ्रीडम है। तो फ्रीडम में हमें कुछ चीज़ में फोकस नहीं करना पड़ता है, ध्यान नहीं देना पड़ता, राइट? जहाँ ध्यान नहीं देते उसी को ध्यान कहा जाता है, सबसे पहली बात, ठीक है? जैसे कि एफर्टलेस फोकस बोलते हैं यस। उसको। सो मेडिटेशन करते समय तो सबसे पहले कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस 3 रूल को तो सबसे बेस्ट पहले फॉलो करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, थॉट आ रहा है वेलकम करना है। हर एक चीज़ को हमारे ब्रेथ के साथ वेलकम करना है हमारे लाइफ में, और हमारे पूरे थॉट एरिया ब्रेन में जैसे भी जो भी हो रहा है, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज़ द पावर। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम वो लेवल तक नहीं जा पाएंगे। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मेडिटेशन में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स नहीं करना चाहिए, और हमें आराम से रिलैक्स होना है। नींद आए तो सो लो, बैठना है तो बैठ लो, थोड़ा समय सांस के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा अपना देखो, सोचो, आ रहे थॉट्स आने दो, राइट? तो आई डोंट थिंक कि मेडिटेशन में बहुत ही अपने आप को परेशानी दिखे, ऐसे बैठो और बैक में पेन हो रहा है, आंखों से ऐसे आंसू आ रहा है, और ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी ठीक है, बॉडी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। यस डेफिनेटली। सो एफर्टलेसली ऐसे बैठो नॉर्मली, ठीक है, जैसे भी हो रहा है सब, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना। जब जब जैसे एक एक स्टेप में हम एक्सेप्ट करेंगे, वैसे वैसे हमारा पूरा मेडिटेशन होने लगेगा। दैट्स द की व्हाट आई फील। ये आपने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेडिटेशन में आप बेसिकली अपने आप को एम्प्टी करते हो। या यू डोंट हैव टू बी एनीवन, या, एंड देन व्हेन यू डोंट हैव टू बी एनीवन, यू कैन बी एनीथिंग, नो? यस यस, है ना? दिस इज वेरी नाइस, या, ओके। और सो नेक्स्ट, हाँ, एक और सवाल है मेरे लिए। या डेफिनेटली, मेडिटेशन, मुझे लगता है कि जब आप खुद एक्सपीरियंस करो तभी आपको उसका मैजिक पता चलता है। या, बट जैसे कि मेरे आसपास दोस्त है या जो भी लोगों को मैं इसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ,
जिन्हें मैं ये मैजिक का ग्लिम्स देना चाहती या हूँ, बट उन्हें तो ये कूल नहीं लगता। हाँ तो आप बताइए ना कि कोई आइडिया है जिससे मैं इसे और कूल उन्हें दिखा सकूं कि यार तुम्हें भी करना चाहिए, ये तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। या तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं कंटिन्यू, राइट? तो हम उसमें रोक के पेट्रोल भरते हैं, फ्यूल भरते हैं, राइट? या सीएनजी भरते हैं अभी तो राइट? तो थोड़ा रुक के तो भरते हैं ना, चलते चलते पेट्रोल डाल रहे हैं क्या? कोई ऐसे हो रहा है कि नहीं। चलते चलते कुछ हो रहा है? इवन चार्जिंग भी ऑल्दो करना हो तो हम्म। थोड़ा ठहर के चीज़ों को करना पड़ता है, राइट? तो सही बोला। मेडिटेशन हमारे लाइफ का एक पेट्रोल है कि डाला और पूरा दिन चला, फिर से डाला, पूरा दिन चला, ऐसे। तो आई डोंट थिंक कि लोगों को अगर कूल नहीं लग रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, जब हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे और हमारा एनर्जी और हम उतना कूल स्पिरिचुअल पर्सन बन जाएंगे तो हमारा रिफ्लेक्शन ही काफ़ी रहेगा। नो नीड टू लाइक कि अटेंशन चाहिए हमें। अगर एक पूरा कीचड़ है और उसमें कमल खिल रहा है तो वो कमल ऐसे कुछ कर रहा है एक्शंस कि मेरे तरफ देखो देखो, नहीं हो रहा है, वो राइट? तो बस अपने लिए खेल बस रहा अपने है। आप में जाता है और हमें कीचड़ नहीं दिखता है, हमें सिर्फ कमल दिखता है और हम बस एक्सपीरियंस करते हैं, वाओ लाइक दिस, ब्यूटीफुल लाइक दिस, राइट? तो आई डोंट फील कि इसके लिए कुछ टेक्निक हो या कुछ ट्रिक हो। जस्ट बी विथ योर सेल्फ एंड बी इन द नेचुरल स्टेट। जैसे हम अपने नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे या कुछ, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हर एक मुस्कान फैलेगी, हर एक खुशी की फव्वारा आएगा उस प्लेस पे, और अपने आप से हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, सोचेंगे, आगे चल के वो भी डेफिनेटली करेंगे। हमें बस एक ही चीज़ करना है, हम जो भी मेडिटेट करें उससे हमें बस ब्लेसिंग्स देना है। हम उतने लायक है, जो जो मेडिटेट करता है वो हर एक व्यक्ति इतना लायक है कि वो हर एक पर्सन को जहाँ अपने साथ वो बैठ रहा है उसको वो आशीर्वाद दे सकता है। बस उसको फैलाए। जैसे ही हम अपना निस्वार्थ कुछ सेवा करेंगे, अपने आप से हमारे साथ सब जुड़ेंगे। और अब तो ये कूल है, ये तो कूल टेक्निक है, हम देखो कैसे कूल ही बैठे हैं, राइट? और क्या। तो मुझे नहीं लगता है सच कि लोग इसके बारे में बहुत सोचेंगे और नहीं आने के लिए कुछ ये करेंगे। डेफिनेटली उनको आना है, दे हैव नो चॉइस, एक्चुअली दे हैव रियली नो चॉइस। आई थिंक वही है ना, हमारा नेचुरल स्टेट ही पीस और हैप्पीनेस का है, और हम ऐसा नहीं कि हम खो चुके हैं, हम बस भूल चुके हैं। या तो बस हमें वापस याद करना है उसके, है ना? आप मुझे कुछ ब्लेसिंग्स के बारे में भी बताइए कि ब्लेसिंग्स की पावर क्या है, मैजिक क्या है, कैसे आप दे सकते हैं लोगों को? हाँ, तो एज सच ब्लेसिंग इट मीन्स ऐसा कुछ बड़ा कुछ काम नहीं करना होता है बस ऐसे ही जो दिल से और प्योर एक चीज़ से अगर कुछ पास किया जाता है तो वो होता है प्योरिटी। अगर हम जैसे ही पास की जाती है, दिस इज़ ब्लेसिंग। अगर आप मुस्कुरा रहे हो और आपके कारण कोई मुस्कुरा रहा है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग, राइट? अगर आपके कारण कोई अपना दुख भूल रहा है या रोना बंद कर रहा है, दिस इज़ ब्लेसिंग्स ओनली। तो हर एक मोमेंट, हर एक स्माइल, हर एक ब्रेथ इज़ ब्लेसिंग। सो अगेन आई डोंट थिंक दैट कि इसके लिए बहुत कुछ ऐसा बड़ा कुछ करना है। एवरीथिंग इज़ हियर। बस अच्छा दिल और अच्छा इंटेंशन होना चाहिए। यस, दिल तो अच्छा सबके पास है, बुरा किसी के पास नहीं है, राइट? सही हाँ, बोला। आप अगर कैदी के पास या जेल में भी जाते तो उनको बोलोगे कि कैसे हुआ आपकी गलती, क्या किया था आपने, तो वो बोलेंगे कि गलती से हुआ, हमने हमारा इंटेंशन नहीं था। तो दिल तो सबका साफ रहता है। बस ऐसा है कि वो प्योर इंटेंशन और एनर्जी जो है वो फ्लो होना चाहिए। वो फ्लो होने के लिए थोड़ा टाइम, फ्यूल अगर भरेंगे, बार बार पेट्रोल भरेंगे, मेडिटेट करेंगे बार बार, तो ऐसा सच हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि मॉडर्न लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये फ्लो को रोकती है, जिसकी वजह से मेडिटेशन की और ज़रूरत है लोगों को? फ्लो को रोकती है और मेडिटेशन की ज़रूरत है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचना और विदाउट एनी रीज़न अपने आप को किसी के साथ शेयर ना करना। जैसे अगर हम ट्रस्ट इशू या कुछ होता है, उससे हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम कि नहीं आ पाते या नहीं कर पाते ऐसे। बट हाँ, अगर हम हमारे जैसे हर प्लेस पे लोग जाएंगे तो डेफिनेटली वो भी आ जाएंगे। तो फ्लो को रोकना एंड ये क्यों हो रहा है, ये सारा, जैसे अभी ऐसे पूछ रहे हो आप, जैसे कि
ये बारिश को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, राइट? वो तो नेचर है। यस, सही तो बोला वो भी आपने। उनका नेचर है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगे और आ जाएंगे, राइट? नेचर की सबसे अच्छी बात है कि और मुझे नहीं अडेप्टेबल लगता है। कि अभी काफ़ी कम लोग सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, बस उनको राइट वे नहीं मिल रहा है। हाँ, डेफिनेटली हर अच्छी जगह जाओगे तो उनको हर एक पर्सन का अपना अपना स्टेट दिखेगा और वो राइट जगह पे आके मेडिटेट करेंगे। आई थिंक आपको मुझे ये पूछना है कि आपको मेडिटेशन के बाद कैसा लगा, और मेडिटेशन से पहले आपको क्या आपका माइंड स्टेट था, या जो भी है नॉर्मली? आप मुझसे पूछ रहे हैं। यस यस। तो ओके, मैंने मेडिटेशन पहले भी किया है कुछ साल पहले, बट इतना Okay. रेगुलर बेसिस पे नहीं किया, तो मुझे उसका रियल मैजिक का कभी इंटेंसिटी पता ही नहीं चला। अभी पिछले 5 महीनों से मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह, इतना डीप में भी आप जा सकते हो, और अगर मैं इतना डीप पहुँच गई तो मैं और डीप भी जा सकती हूँ। यस। क्योंकि अगर 5 महीने में मैं अपने आप को मतलब इमोशनली रेगुलेट कर सकती हूँ, और जब भी मुझे एंग्शियस फील होता है या पैनिक फील होता है Yeah. पहले, तो मैं बहुत ही फड़फड़ाती थी, ऐसे डरती थी, लोगों Yeah. को कॉल करती थी सपोर्ट के लिए। या अभी ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं, नेगेटिव इमोशन है, वो भी पार्ट है लाइफ का। ये Yeah. मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया है। हम्म। मतलब मेडिटेशन के पहले मुझे नेगेटिव इमोशंस की तरफ एक्सेप्टेंस बहुत कम था। ओके। अभी भी आते हैं नेगेटिव इमोशंस, मैं भी इंसान हूँ, बट Yeah, मुझे definitely. लगता है कि इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और अभी मैं ज़्यादा केपेबल हूँ वो नेगेटिव इमोशंस को डील करने के लिए बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। या राइट, ट्रू। कितना टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो आप मेडिटेशन? 5 महीने, ओके, नाइस। गुड एंड गुड। होपफुली अभी 5 साल तक स्ट्रीक बना के रखूंगी या मैं। डेफिनेटली, यस। आपकी लाइफ में आफ्टर मेडिटेशंस मिराकल्स हुए हैं? थोड़े थोड़े, या यस। स्टार्टिंग। मतलब मुझे मैनिफेस्टेशन का पावर रियलाइज़ हो रहा है। या जैसे पहले मैं ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग कर नहीं रही थी, अभी मुझे सामने से इनविटेशन आता है, इधर आना चाहोगे, उधर आना चाहोगे, ये करना चाहोगे, तो लोगों को भी ग्रेट। मेरी एनर्जी अभी सेंस हो रही है, और या वो भी चाहते हैं कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ। तो मेरे को तो नए नए लोग मिल रहे हैं, रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ, तो Yes. आई कैन फील द डिफरेंस। नाइस, वेरी नाइस। आपको मेडिटेशन से पहले ऐसे कुछ था कि मैं भी बाबा या संत बन जाऊंगी, या फिर मेरा लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगा लाइक दिस? हाँ, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचती थी पहले कि मेडिटेशन बहुत ही सीरियस चीज़ है, और या मुझे शायद अपने 20s में नहीं 30s 40s में करना चाहिए, जब मुझे एक्चुअली इसकी ज़रूरत पड़ेगी। या अभी तो मेरा एंजॉय करने का टाइम है, तो या मैं ये सोचती थी पहले। बट नहीं, मतलब मेरी लाइफ में 1-2 बुरी चीज़ें हुई, फिर मेरा मेंटल हेल्थ थोड़ा बुरा हुआ, और शायद अच्छी बात है कि मेरे साथ वो हुआ, क्योंकि मुझे फिर उसकी वजह से मेडिटेशन आई गॉट इनटू इट। तो यही है कि हाँ, लगता होगा ऐसा, बट वही है कि आप जब उसके अंदर घुसोगे और आपको पता चलेगा कि वो क्या है, और वो मैजिक आपको रियलाइज़ होगा, या तब आपके जो भी मिसकंसेप्शंस है वो अपने आप चले जाते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। और एट द एंड ऑफ द डे आपके ऊपर है कि आपको मेडिटेशन कैसे अप्रोच करना है, कूल तरीके से करना है या एकदम सीरियस होके करना है। या एंड आई राइट। थिंक कि कूल तरीके से करो, एकदम चिल होके करो, तो आप भी इंजॉय कर सकते हो। यस, नाइस नाइस। आपको जो मैं सीक्वेंस दे रही हूँ हर वीक में मेडिटेशन का, उसके बारे में आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा सीक्वेंस है, आई थिंक बहुत ही अच्छा, प्रपोर्शनेटली वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर एक बिगनर को आप सीरियस चीज़ें बोलोगे तो वो ऑब्वियसली थोड़ा घबरा Yeah. जाएगा। आई थिंक आपने मेरे साथ एकदम स्लोली स्लोली लिया है। कभी कभी आपको अगर लगा कि एक मेडिटेशन मेरी तरह मेरे बॉडी या मेरे ऊपर अच्छे से उसका इफ़ेक्ट नहीं आया, तो हम वो रिपीट करते हैं। या तो आप मतलब कस्टम करते हो ना कि इस इंसान को इस एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये मेडिटेशन आज करना चाहिए। यस, और वैसे ही होना चाहिए, एक गाइड और एक सपोर्ट की कितनी, मतलब आई कैन फील द डिफरेंस। अगर मैं खुद करने जाती तो हो सकता है कि ये प्रोग्रेस मुझे शायद 1 साल में एक्सपीरियंस करने को मिले इंस्टेड ऑफ 5 मंथ्स। या तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप मुझे गाइड कर रहे हो। यस। और मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो और हम यहाँ पे बैठे और इतना अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, राइट? यस। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। यस।